परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस, एक ऐसा अमल जो माजी में शुरू हुआ, जारी रहा, उसके साथ आप टाइम फ्रेम भी बता सकते हैं, और फिर वो दूसरा एक्शन जो पास्ट इंडेफिनिट ने किया उस वक्त तक या तो खत्म हो गया या फिर वो कंटिन्यू रहा। एक आम सी मिसाल से ये बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। फर्ज करें आप कल सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। आप कल सुबह, गुज़िश्ता सुबह 9 बजे इस्लामाबाद पहुंचे। जब आप इस्लामाबाद पहुंचे तो उस वक्त 9 बजे वहां पर बारिश हो रही थी 2 घंटों से। बात को फॉलो कीजिएगा, कल सुबह 9 बजे जब आप इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां 2 घंटों से बारिश हो रही थी। इसका मतलब है कि बारिश 7 बजे शुरू हुई। अब इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? येस्टरडे व्हेन आई रीच्ड इस्लामाबाद एट 9 o'clock इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। कि कल सुबह जब मैं 9 बजे इस्लामाबाद पहुंचा 2 घंटों से बारिश हो रही थी। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और इसका इस्तेमाल इसी तरह से होगा। ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड, बीन और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश होना शुरू हुई तो मैं 1 घंटे से भाग रहा था। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश होती रही थी या हो रही थी। When I saw him, I knew that he had been training. जब मैंने उसे देखा मुझे पता था कि वो ट्रेनिंग देता रहा था। क्वेश्चंस में had शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। For how many hours had Fred been painting the house when the ladder fell? जब सीढ़ी गिरी तो फ्रेड कितने घंटों से घर को पेंट कर रहा था? नेगेटिव सेंसेस had not और उसके बाद been and then ing form of the verb. Now, please answer the following questions in spoken English. Make 10 combined sentences of past simple and past perfect continuous tense. For example, when I reached home, जब मैं घर पहुंचा, my brother had been watching TV for 2 hours. मेरा भाई 2 घंटों से टीवी देख रहा था। अब देखें 2 एक्शंस हैं। जब मैं घर पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट, मेरा भाई 2 घंटों से टीवी देख रहा था। अब अगर आप 2 घंटे नहीं कहते तो फिर तो आप सिंपली कह सकते हैं When I reached home, my brother was watching TV। लेकिन जब आप कहेंगे मेरा भाई 2 घंटों से टीवी देख रहा था तो फिर ये हो जाएगा When I reached home, my brother had been watching TV for 2 hours। सिंपल फ्यूचर टेंस। देखें, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं और वो आने वाले जमाने में होगा। मिसाल के तौर पे अगर अभी आप सुबह के वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ऐसा काम जो आप शाम को करना चाहते हैं या आज रात को करना चाहते हैं या कल सुबह करना चाहते हैं, अगले हफ्ते करना चाहते हैं, अगले माह, उन तमाम एक्शंस के लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे। सिंपल फ्यूचर क्या है, आइए देखते हैं। सिंपल फ्यूचर में हम विल या शेल इसे इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद विल और शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में और खास तौर पे स्पोकन इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल बहुत कम है, तो बेहतर है कि आप बजाय शेल के विल इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज क्या है इसका? प्रोमिसेस, वादा करते हैं। देखिए, वादा तो हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है ना। सो यूज ऑफ फ्यूचर टेंसेस फॉर प्रोमिसेस। अनप्लैन्ड एक्शंस, एक काम जो कि आपने करना है लेकिन अभी प्लान नहीं हुआ। प्रिडिक्शंस, पेशीन गोई। आइए देखते हैं ये क्या है। प्रोमिसेस। अब अगर मैं कहता हूं वर्क हार्ड, आई विल बाय यू अ कार। सख्त मेहनत करो, मैं तुम्हें गाड़ी खरीद के दूंगा। अब ये आई विल बाय यू अ कार प्रॉमिस है, ठीक है। अब अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, आप कहते हैं ओके मॉम आई प्रॉमिस आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये क्या है? ये आपका वादा है। अनप्लैन्ड एक्शन, एक काम जो क्या करना है फ्यूचर में लेकिन अभी तक वो डिसाइडेड नहीं है। मैं कहता हूं जी आई विल गो टू यूएसए, मैं यूएसए जाऊंगा। अब मैंने अभी तक प्लान नहीं किया, मैंने अभी तक टिकट नहीं खरीदा, मैंने अभी तक वीजा नहीं लिया, तो ये क्या है? अनप्लैन्ड एक्शन, एक काम जो कि मेरी सोच है लेकिन अभी तक वो प्लान नहीं है। प्रिडिक्शन, पेशीन गोई। अगर मैं कहता हूं पाकिस्तान विल विन दिस मैच, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, ये क्या है? प्रिडिक्शन है। अगर मैं कहता हूं द गेस्ट विल कम टुमारो, मेहमान कल आएंगे, तो ये मेरी प्रिडिक्शन यानी पेशीन गोई होगी।
प्लान्ड एक्शंस के लिए हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमने डिस्कस किया लगा है। और प्रेडिक्शंस के लिए भी हम गोइंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने लगी है। या फिर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल, मैं अपने अंकल को विजिट करने लगा हूं। ये क्या है? प्लान्ड एक्शन है। एक आप कहते हैं आई विल विजिट माई अंकल, मैं अपने अंकल को विजिट करूंगा, अनप्लान। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल, मैं अपने अंकल को विजिट करने लगा हूं, तो ये प्लान्ड एक्शन होगा। गोना हम डिस्कस कर चुके हैं गोइंग टू के लिए, और गोना इनफॉर्मल है और आमतौर पे वोना गोना इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू विल रिग्रेट इट, आपको इस पे अफसोस होगा, ये इसका यूज टू है। When I'm 60 years old, I will have a long beard. जब मैं 60 साल का हूंगा तो मैं एक लंबी दाढ़ी रखूंगा। अब देखें, इस सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शन है। उर्दू जबान में हम क्या कहते हैं? मैं जब 60 साल का हूंगा तो मैं लंबी दाढ़ी रखूंगा। ये दोनों सेंटेंसेस जो है फ्यूचर के हैं। लेकिन इंग्लिश में रूल है कि एक सेंटेंस प्रेजेंट में होगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होगा। When I'm 60 years old present, I will have a long beard. मेरी लंबी दाढ़ी होगी, मैं लंबी दाढ़ी रखूंगा। लेकिन उर्दू में आप इन दोनों को इसी में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। आई विल गो टू मैरी, मैं मैरी के पास जाऊंगा, फ्यूचर। क्वेश्चंस में आप विल को शुरू में ले आएंगे और बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। विल ही बी एंग्री व्हेन ही सीज मी, क्या वो नाराज होगा जब वो मुझे देखेगा? फिर वही बात कि एक सेंटेंस फ्यूचर का है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। विल ही बी एंग्री व्हेन ही सीज मी। व्हाट डू यू थिंक? विल मार्क अराइव एट 10 और 9? आप क्या सोचते हैं कि मार्क 9 बजे आएगा या 10 बजे आएगा? नेगेटिव विल नॉट, और विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन आप जानते हैं वॉन्ट। सो आई वॉन्ट टेक एनी इक्विपमेंट विथ मी, मैं अपने साथ कोई साजो सामान नहीं लेकर जाऊंगा। यू नो व्हाट, आप जानते हैं कि क्या? आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू विथ योर इंग्लिश टूडे, कि आज मैं आपकी इंग्लिश में कोई मदद नहीं कर सकूंगा, फ्यूचर टेंस। पॉजिटिव सेंसेस एंड फ्यूचर। दिस टीम इज डेफिनेटली गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन, ये टीम यकीनन कॉम्पिटिशन जीतने लगी है। अब ये भी फ्यूचर है, इसको हम कहते हैं नियर फ्यूचर। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ नेक्स्ट वीक, मैं अपनी ग्रैंड माँ को अगले हफ्ते विजिट करने लगा हूं, ये है प्लान्ड एक्शन। आई विल विजिट माई ग्रैंड माँ, ये जो आपका सेंटेंस है ये अनप्लान्ड है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को मिलने जाऊंगा। कब जाएंगे नहीं पता। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ को मिलने जाने लगा हूं, तो ये क्या होगा? नियर फ्यूचर, और ये प्लान्ड एक्शन होगा। सो इसके क्वेश्चंस में, इज ही गोइंग टू अपोलोजाइज टू मैरी फॉर हिज बिहेवियर, क्या वो मैरी को अपने रवैये के बारे में माफी मांगने लगा है? नेगेटिव में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लोअर द टैक्सेस, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कम नहीं करने लगी है। स्पोकन प्रैक्टिस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्पोकन इंग्लिश, इन सवालों का जवाब दीजिए। व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करेंगे? फिर स्टार्ट करें। टुमारो आई विल वेक अप, मैं आपको बताता हूं मैं कल क्या करूंगा। टुमारो आई विल वेक अप एट 6 o'clock, आई विल ऑफर माई प्रेयर, देन एट 7 o'clock आई विल शावर, at 7:30 I will have my breakfast, and at 8 o'clock I will leave home. At 8:30 I'll reach the university and then I'll teach there and I'll return from the university at 1 o'clock. अब देखिए मैं आपको अपना फ्यूचर बता रहा हूं कि मैं कल क्या करूंगा। आप कल क्या करेंगे विद रेफरेंस टू टाइम, और वही बात कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि जितने सेंटेंसेस बनाएंगे उतना इल्म में इजाफा होगा, उतनी इंग्लिश में रवानी आएगी। हाउ विल यू स्पेंड योर कमिंग संडे और फ्राइडे, क्या आपका आने वाला जो इतवार है या जुमा है आप उसे कैसे स्पेंड करेंगे? व्हाट विल यू डू ऑन योर कमिंग बर्थडे, आप अपनी आने वाली बर्थडे पे क्या करेंगे? अब आप फर्स्ट करें, कहते हैं जी माई बर्थडे इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, I will celebrate my birthday. First of all, I will order a big cake, and then after getting that cake, वो expression आप use करेंगे। What will you do in future? आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे? आपकी future planning, उसको आप future indefinite में explain कर सकते हैं। Talk about a trip you will take in future. कोई ऐसा trip कहीं आप जाना चाहते हैं, future में जाएंगे, उसकी बात करें। First करें, आप कहते हैं next month I will go to Kalakahar. I will enjoy there a lot. I will go there with my family, and there first of all we will reach Kalakahar early in the morning, like that. इस तरह से आप बात कर सकते हैं। What will you do after learning English? English तो माशाल्लाह आप सीख ही रहे हैं। English सीखने के बाद आप क्या करेंगे? अब आप बता सकते हैं after learning English I will apply for a good job, and on the basis of communication skills I will get that job.
हाउ विल यू सेलिब्रेट द कमिंग इंडिपेंडेंस डे? 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, आने वाला 14 अगस्त आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? हाउ विल यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज? आप अपने वालिदैन की किस तरह मदद करेंगे उनके बुढ़ापे में? अब आप कह सकते हैं आई विल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड देम एवरी फैसिलिटी, आई विल बी विद माई पेरेंट्स, आई विल हेल्प देम। इस तरह से आप फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाएंगे। What will you do in your old age? आप अपने बुढ़ापे में क्या करेंगे? पेरेंट्स की तो आप हेल्प करेंगे, लेकिन अपने बुढ़ापे में आप क्या करेंगे? How will you help the poor people in future? मुस्तकबिल में आप गरीब लोगों की कैसे मदद करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जितनी तफसीलात में दे सकते हैं दें, क्योंकि इसी से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बेसिकली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम दो तरह से दो चीजों के लिए यूज करते हैं। नंबर एक, कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में शुरू होगा और फिर वो कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब मिसाल लेते हैं हम। फर्ज करें कि आप रात को 10 बजे सो जाते हैं। कितने बजे सोते हैं? 10 बजे। एक मिसाल है कि आप रात को 10 बजे सो जाते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जी आप रात को 11 बजे क्या करेंगे? सोते कितने बजे हैं? 10 बजे। 11 बजे आप क्या करेंगे? आप जवाब देंगे सर आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूंगा। फ्यूचर। आप टेलीविजन देखते हैं 6 बजे, 6 बजे से 9 बजे तक आप अपने फेवरेट प्रोग्राम्स टीवी पे देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं जी आज रात आप 7 बजे क्या करेंगे? टीवी देखना आप शुरू करते हैं 6 बजे और 9 बजे तक आप कहेंगे सर आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूंगा। यानी कि यू विल बी इन द मिडल ऑफ सम एक्शन इन फ्यूचर। सो दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये इसका एक इस्तेमाल है। तो एक तो इस्तेमाल इसका ये है जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि आप फ्यूचर में किसी काम को करने के अमल में होंगे। दूसरा इस्तेमाल क्या है? आपको पता होगा कि आप अक्सर अंदाजे लगाते हैं, मतलब अंदाजा तो हम सभी लोग लगाते हैं। अंदाजा किसी ऐसी चीज के बारे में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रही है। अब देखें इस वक्त आप इस अपने कमरे में बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त आपके भाई बहन फादर या मदर वो क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई थिंक माई मदर विल बी वर्किंग इन द किचन। मेरा ख्याल है कि मेरी मदर किचन में काम कर रही होंगी। अब ये आपका गेस है। इसी तरह आप अपने किसी दोस्त के बारे में अंदाजा लगाते हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में अंदाजा लगाता हूं। मैं कहता हूं आई थिंक उमर विल बी वॉचिंग टीवी, मेरा ख्याल है उमर टीवी देख रहा होगा। आप क्लास में जाते हैं, क्लास में आपका दोस्त एब्सेंट है, आप कहते हैं ही इज एब्सेंट टुडे, आई थिंक ही विल बी स्लीपिंग एट होम, मेरा ख्याल है कि वो घर पे सो रहा होगा। तो ये दूसरा इस्तेमाल है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। इनकम्प्लीट एक्शंस इन द फ्यूचर। नाउ विल, बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज स्ट्रक्चर। टुमारो एट 9 आई विल बी होजिंग ऑफ माई कार, कल 9 बजे मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूंगा। इसका मतलब है कि गाड़ी धोने का अमल जो है वो 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, 9 बजे मैं उसके मिडल में हूंगा। होजिंग ऑफ कहते हैं गाड़ी को धोना। टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी गेटिंग बोर्ड एट स्कूल, कल इस वक्त मैं स्कूल में बोर हो रहा हूंगा। आई एम गोइंग टू बी वॉचिंग टीवी व्हेन माई मदर अराइव्स, मैं टीवी देखने जा रहा हूंगा जब मेरी मदर आती है। क्वेश्चंस में विल शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन आईएनजी फॉर्म। विल शी बी कुकिंग व्हेन वी नॉक एट द डोर, जब हम दरवाजे पे दस्तक देंगे तो क्या वो कुकिंग कर रही होगी। विल मार्क बी प्लेइंग फुटबॉल एट 6 PM, क्या मार्क 6 बजे फुटबॉल खेल रहा होगा। नेगेटिव सेंसेस विल नॉट बी या वॉन्ट बी। वी वॉन्ट बी हैविंग सपर, सपर कहते हैं रात के हल्के खाने को, यानी जिसमें आप कम चीजें खाते हैं। वी वॉन्ट बी हैविंग सपर टुमारो बिफोर 8 o'clock, हम लोग 8 बजे से पहले रात का खाना नहीं खा रहे होंगे। स्पोकन प्रैक्टिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्पोकन इंग्लिश। टॉक अबाउट द थिंग्स यू विल बी डूइंग इन फ्यूचर, उन चीजों के बारे में बात करें जो कि आप मुस्तकबिल में कर रहे होंगे। फर्स्ट करें, आप कहेंगे सर टुमारो एट 9 o'clock आई विल बी स्लीपिंग, सोएंगे कितने बजे? 8 बजे, लेकिन 9 बजे सोने के अमल में होंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं टुमारो एट 7 o'clock आई विल बी वॉचिंग टीवी, कल 7 बजे मैं टीवी देख रहा हूंगा। टीवी देखने का अमल आप शुरू करेंगे उससे पहले,
गेस व्हाट विल बी गोइंग ऑन एट द रेलवे स्टेशन। अब गेस करें कि इस वक्त जब आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा होगा। अब आप कहते हैं आई थिंक पीपल और पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स एट द रेलवे स्टेशन। Some of the passengers will be coming out of the trains. Others will be running towards the train to get the seat. अब ये क्या है, ये आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज कर रहे हैं, आप सिचुएशन बता रहे हैं आई थिंक के साथ। इसी तरह एयरपोर्ट, आई थिंक एट द एयरपोर्ट द फ्लाइट्स विल बी लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। आई थिंक मेनी पैसेंजर्स विल बी कमिंग आउट। इस तरह से आप पूरा एक जो है आंखें बंद करें, एक नक्शा खींचें और वहां पे जो जो अमल हो रहा है आई थिंक के साथ उसे एक्सप्लेन करें। इन इस्लामाबाद में क्या हो रहा होगा। अभी आप बैठे हैं लाहौर में, या आप बैठे हैं कराची में, या आप बैठे हैं इस्लामाबाद में, तो किसी और शहर के बारे में सोचें कि वहां पे क्या हो रहा होगा। फर्स्ट करें, मैं कहता हूं आई थिंक इन इस्लामाबाद पीपल विल बी इंजॉइंग, सम ऑफ द पीपल विल बी गोइंग टू देयर ऑफिसेस, अदर्स विल बी ओपनिंग देयर शॉप्स, यानी कुछ लोग दुकानें खोल रहे होंगे, कुछ लोग दफ्तर जा रहे होंगे। ये सारे एक्सप्रेशंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा टेंस है जो कि इस्तेमाल होता है किसी ऐसे काम के लिए जो कि फ्यूचर में जाके मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे आप कहते हैं ना जी, अगले माह मैं इम्तहान दे चुका हूंगा। दे चुका हूंगा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। We use this tense to express an action that will be finished before some point in the future. Use क्या है, actions that will be finished before some point in the future. देखें, common time expressions used in future perfect tense. Before. अब अगर आप कहते हैं before 9 o'clock I will have slept. 9 बजे से पहले मैं सो चुका हूंगा, I will have slept. So ये क्या है, future perfect. By tomorrow I will have received your letter. कल तक मुझे आपका खत मिल चुका होगा। 7 o'clock. By 7 o'clock he will have finished his lunch. 7 बजे तक वो अपना लंच खत्म कर चुका होगा। Next month. We will have completed this project by next month. कि अगले महीने तक हम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। I will have done this job until next week. अगले हफ्ते तक मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूंगा, until next week या till next week. स्ट्रक्चर क्या है, will, shall, उसके बाद have, और फिर क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, इन तीनों में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। They will have graduated from Cambridge by July 2009. जुलाई 2009 तक वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। I will have retired by the end of the year. इस साल के आखिर तक मैं रिटायर हो चुका हूंगा। और नेगेटिव में will not या shall not हो जाएगा। will not की कॉन्ट्रैक्शन आप जानते हैं, that is won't. They won't have graduated from Cambridge by July 2009. जुलाई 2009 तक वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं कर चुके होंगे। I won't have retired by the end of the year. इस साल के आखिर तक मैं रिटायर नहीं हो चुका हूंगा। इंट्रोगेटिव में will और shall सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। Will they have graduated from Cambridge by July 2009? क्या जुलाई 2009 तक वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कर चुके होंगे? Will I have retired by the end of the year? क्या इस साल के आखिर तक मैं रिटायर हो चुका हूंगा? स्पोकन प्रैक्टिस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्पोकन इंग्लिश। टॉक अबाउट द थिंग्स यू होप टू कंप्लीट इन फ्यूचर। उन चीजों के बारे में बात करें जिनके बारे में आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी। अब फर्स्ट करें, आप कहते हैं बाय टुमारो आई विल हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कल तक मैं स्पोकन इंग्लिश की सारी वीडियोज देख चुका हूंगा। इसी तरह बाय नेक्स्ट वीक I will have improved my grammar. अगले हफ्ते तक मैं अपनी ग्रामर इंप्रूव कर चुका हूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं जितने भी आप बना सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग अंदाजा लगाने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ये अंदाजा मुकम्मल काम के लिए।
अब फर्ज करें आपने और आपके दोस्त ने इकट्ठे इम्तहान दिया, इम्तहान देने के बाद आपका रिजल्ट आया, अब आपका अपने दोस्त से कोई राब्ता नहीं है, आपके पास उसका रोल नंबर भी नहीं है, तो आप कहेंगे आई थिंक माई फ्रेंड विल ऑल्सो हैव पास्ड द एग्जाम। मेरा ख्याल है कि मेरा दोस्त भी इम्तहान पास कर चुका होगा। ये क्या है? किसी परफेक्ट एक्शन के बारे में आपका गैस। आप किसी को लेने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, अब फ्लाइट का टाइम जो है वो 7 बजे का था लैंड करने का, 7:15 हो गए, आप रास्ते में हैं, आप कहते हैं आई थिंक द फ्लाइट विल हैव लैंडेड। मेरा ख्याल है कि फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी। इसी तरह क्रिकेट का मैच हो रहा है, जब आप मैच छोड़ के आए तो 5 ओवर्स रहते थे और अब 2 घंटे हो गए, आपको मैच का रिजल्ट नहीं पता, तो आप कहते हैं आई थिंक पाकिस्तान विल हैव वन द मैच। मेरा ख्याल है पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसको सीखना जरूरी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम आम तौर पे गेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा कोई ऐसा एक्शन जो कि स्टार्ट हो फ्यूचर में और फिर कंटिन्यू रहे एक पीरियड ऑफ टाइम तक। एक्शंस दैट विल स्टार्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। To guess about continuous actions in present with time expressions. मिसालें, examples. I think it will have been raining in Karachi since morning. अब ये आपका अंदाजा है, मेरा ख्याल है कि कराची में सुबह से बारिश हो रही होगी। I think it will have been raining in Karachi since morning. She will have been sleeping for 2 hours. वो 2 घंटों से सो रही होगी। Again आपका guess है, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि she will have been sleeping for 2 hours, वो 2 घंटों से सो रही होगी। Spoken practice. Complete the following sentences. I think my father will have been, अब क्या है? I think my father will have been sleeping for 1 hour. मेरा ख्याल है कि मेरे फादर 1 घंटे से सो रहे होंगे। I believe my friend will have been. I believe my friend will have been enjoying music. मैं यकीन रखता हूं कि मेरा दोस्त म्यूजिक एंजॉय कर रहा होगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। आई थिंक पीपल विल हैव बीन वॉचिंग टीवी एट होम्स फॉर 3 आवर्स। मेरा ख्याल है कि लोग 3 घंटों से अपने घरों में टीवी देख रहे होंगे, या इसी तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मुकम्मल करें। अब देखें, आप 12 के 12 टेंसेस तो सीख चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये टेंसेस आपको उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि आप इनको प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे। एक दफा इन टेंसेस को लैंग्वेज में आप यूज कर लें, स्पोकन लैंग्वेज में यूज कर लें, उसके बाद आपको ये टेंसेस दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बार हो सकता है इस वीडियो को देखें। हर दफा जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो नए पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, नई बातें आप डिस्कवर करेंगे, और इन्हीं बातों को अपने दिमाग में बिठाएं और इंशाल्लाह आप अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। इन तमाम टेंसेस को रिपीट कीजिएगा, इन तमाम एक्सरसाइजेस को रिपीट कीजिएगा। कोशिश करें कि आप पेयर वर्क करें, अदरवाइज आप इंडिविजुअल काम भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. The next topic we are going to discuss is active and passive voice. As you know, we've discussed all the tenses, we've discussed the active voice. Now we're going to see how the passive voice is formed. So the process is very simple. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन होती है कि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आमतौर पे जब आप अपने सब्जेक्ट को इनएक्टिव करना चाहते हैं तो फिर आप उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फिर सब्जेक्ट इनएक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं आई ब्रोक द ग्लास, मैंने ग्लास तोड़ा, अब इसमें मैं एक्टिव हूं, यानी मैंने खुद ग्लास को तोड़ा। लेकिन अगर मैं कहता हूं ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मी, ग्लास मुझसे टूट गया, अब इसमें क्या है, ग्लास तो एक्टिव नहीं है, टूटा मुझसे। एक तो होता है जानबूझ के तोड़ना, एक होता है जी टूट गया, कहते हैं जी हो गया, मैंने किया नहीं है, बस हो गया मुझसे। तो उस सेंस में आप पैसिव वॉइस को यूज करेंगे।
आइए देखते हैं तमाम जो टेंसेस हैं उसके कुछ मोडाल वर्ब्स हैं उसके एक्टिव और पैसिव वॉइस को। माई फादर प्लांटेड दिस ट्री लास्ट ईयर। अब क्या है सब्जेक्ट माई फादर, ऑब्जेक्ट क्या है ट्री। दिस ट्री वॉज प्लांटेड बाय माई फादर लास्ट ईयर। आप देख सकते हैं एक्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में सब्जेक्ट बी, उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और फिर बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। He reads books every day। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है he reads books every day। पैसिव वॉइस क्या होगा books are read every day। किताबें हर रोज पढ़ी जाती हैं और अगर आप उसको भी मेंशन करना चाहें तो books are read by him every day। He is writing a novel at the moment। इस लम्हे वो नॉवल लिख रहा है। अब इसका पैसिव क्या होगा a novel is being written, यानी पैसिव वॉइस में आप being यूज करेंगे। A novel is being written by him at the moment। ये by जो है कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है अगर आप मेंशन करना चाहें। He has just finished a novel। वो अभी अभी नॉवल मुकम्मल कर चुका है या उसने अभी अभी नॉवल मुकम्मल किया है। A novel has just been finished by him, यानी एक नॉवल अभी अभी मुकम्मल हुआ है। He gave Tom a book। उसने टॉम को एक किताब दी। A book was given to Tom by him, या फिर Tom was given a book by him। दोनों तरह से ये करेक्ट हो। He was writing a letter at 8 yesterday। कल रात 8 बजे वो खत लिख रहा था, past continuous। A letter was being written by him। He had finished his homework before 8 yesterday। वो 8 बजे से पहले अपना काम खत्म कर चुका था। His homework had been finished by him before 8 yesterday। He will finish the homework, future tense। He will finish the homework, वो काम मुकम्मल करेगा। Passive voice, the homework will be finished। Tom will be cooking lunch at 10 tomorrow। कल 10 बजे Tom lunch पका रहा होगा। Passive, lunch will be being cooked by Tom at 10 tomorrow। By the end of next week, he will have written 10 letters to her। अगले हफ्ते के इख्तिताम तक वो उस लड़की को 10 खत लिख चुका होगा। Passive voice, by the end of next week, 10 letters will have been written to her। We can't solve this problem। हम इस मसले को हल नहीं कर सकते हैं। This problem can't be solved। ये मसला हल नहीं हो सकता है। My father had Tom wash his car। अब इसको हम कहते हैं causative sentence, यानी मेरे बाप ने टॉम से गाड़ी धुलवाई। My father had Tom wash his car, ये है causative sentence। My father had his car washed by Tom। मेरे बाप ने टॉम के जरिए गाड़ी धुलवाई। He wants someone to take photographs। वो चाहता है कि कोई तस्वीरें ले। He wants photographs to be taken। वो चाहता है कि तस्वीरें ली जाएं। The gravity makes things drop down, यानी कशिश सकल की वजह से चीजें नीचे गिरती हैं। Things are made to drop down by the gravity। चीजें गिरा दी जाती हैं या गिर जाती हैं ग्रेविटी की वजह से। He urged the council to reduce the tax। उसने काउंसिल से इल्तिजा की या उनको ताकीद की कि वो टैक्स को कम करें। अब क्या होगा पैसिव, the council was urged to reduce the tax, और अगर आप कहना चाहें by him। He urged the council to reduce the tax। He urged that the tax should be reduced। ये भी इसका पैसिव वॉइस होगा। People said that he was jealous of her। It was said that he was jealous of her। People said को it was said passive voice में convert करेंगे। People said that he was jealous of her, or he was said to be jealous of her। People say that he was jealous of her। It is said that he was jealous of her। यूं भी आप इसे कह सकते हैं। People say that he was jealous of her। He is said to have been jealous of her। He recommended
using bulletproof glass. Passive voice है, he recommended that bulletproof glass should be used. I remembered my father taking me to the zoo. Passive voice, I remember being taken to the zoo by my father. मुझे याद है चिड़ियाघर ले जाया जाना मेरे फादर का. She started to learn English 5 years ago. उसने 5 साल पहले इंग्लिश सीखना शुरू की. English started to be learned 5 years ago. English 5 साल पहले सीखना शुरू हुई. She started learning English 5 years ago. English started being learned 5 years ago. Thank you very much. You have learned the passive voice of all the tenses. Keep in mind, these days it is not recommended that one should use passive voice. क्योंकि जब आप passive voice use करते हैं तो जो due credit है वो नहीं मिलता. Try to use active voice and your sentences will be correct.